बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसको भी एक तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स आपने जो है ना आप लाजमी दिया करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन से स्टूडेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो आपसे शेयर करनी है, देखें, जब तक आप पिछले सारी वीडियोस को, इसके सीक्वेंस और सीरीज़ को नहीं सीखेंगे तब तक आपको इन प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेंगे, ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसीलिए काइंडली आप उनको ज़रूर वॉच करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपको एक सीरियल मिलेगी जो कि सीक्वेंस और सीरीज़ की होगी। तो आप उसको लाजमी वॉच करें और देन आप इन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ठीक होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, S8 एंड S9 आर सम्स ऑफ द फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म्स। तो पहली 8 और 9 टर्म्स के जो सम्स हैं ना वो उसने दिए हुए हैं। ठीक है, वो S8 है और S9 है। तो ऑफ एन AP यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो फाइंड द S9। हमने क्या करना है, S9 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट। ठीक हो गया। सो S9 हमने फाइंड आउट करना है। 50 S9 और 63 S8 गिवन है और A1 भी गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दी है, इसको यूज़ करते हुए हमने S9 निकालना। सो गिवन दैट 50 S9 इक्वल टू 63 S8, साथ में उसने A1 भी दिया है, 2 दिया है। हमने क्या करना है, S9 फाइंड आउट करना है। अब ज़रा गौर करना है, अगर मैं S9 निकालना चाहूँ तो सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये अरिथमेटिक जो हमारे पास सीरीज आती है उसका सम ऑफ n टर्म्स निकालने का ये फार्मूला हमने पढ़ा होगा। अगर मैंने 9 निकालना तो 9 टर्म्स का सम, तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2, सो 2A1 प्लस 9-1 इंटू डी हो जाएगा। यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अगर A1 आ जाए और D भी आ जाए तो हम लोग बासानी 9 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे A1 और D को। A1 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका, 2 है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ D को फाइंड आउट करेंगे और इसमें यहाँ ला के हम लोग पुटअप कर देंगे और उसके बाद हमारे पास 9 टर्म्स का सम आ जाएगा। सो उसके लिए हम लोग देखें इसको यूज़ करेंगे। ठीक होगा, इसको यूज़ करते हुए यहाँ से D निकालते हैं। सो D निकालते हैं हम लोग है, इसका यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। यूजिंग 50 इंटू S9 इक्वल्स टू 63 S8। सब देखें 50 S9 किसके बराबर होगा, ये इसको आगे मजीद हल करेंगे तो n/9/2 2A1 प्लस 8D इसके बराबर होगा। सो मजीद इसको हल करना चाहो तो 2 इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, तो बाकी बच जाता है A1 प्लस 4D। सो ये कटेगा 2 इससे, सो 9 इंटू A1 प्लस 4D आ गया। तो इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, S9 को लिख सकते हैं। सो 59 इंटू A1 प्लस 4D। सो मैंने ये S9 की जगह इसको पुटअप किया। ठीक होगा, S9 की जगह। इसी तरह हम लोग S8 भी इसकी जगह वैल्यू को लिखेंगे। सो वो हमारे पास क्या बनेगी, देखें इधर ही हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। n की जगह हम लोग 8 को पुटअप करेंगे, यहाँ मैं 8 को कर देता हूँ, इधर भी हम लोग 8 कर देते हैं, 8-1। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। सो ये 2 4 टाइम 8 हो गया। सो ये हमारे पास जो 4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, 2A1 प्लस 7D। सो ऐसे ही लिख दें। सो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 2A1 प्लस 7D। ठीक हो गया। अब ये 50 और 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 450 बन जाएगा इंटू A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 63 और 4 को करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 1 आ गया, 24 25 आ गया। सो 2A1 प्लस 7D। अब इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 50 A1
प्लस 450 को 4 से करेंगे तो ये 0, सो 20, तो उसके बाद 2 बचा, 4 4 कितना आ गया 16 प्लस 2 तो 18 आ गया, 1800 आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 2 को इससे करेंगे 4, 10, 1 बच गया 4 और 5, तो ये आ गया 504A1 प्लस फिर 7 को करेंगे 7 to 14 प्लस 1, सो ये आ गया 35 प्लस 1 36, तो 3 उसके बाद बच जाएगा, ये आ जाएगा 14 प्लस 3 तो 17 और 60 आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है A1 और D। अब ज़रा गौर करें कि हम लोग ऐसा करते हैं कि A1 और D ये भी वैल्यूज़ इधर ला के शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट करेंगे यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर सारी आ जाएंगी वैल्यूज़, तो यहाँ से D हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो ज़रा 450 A1 प्लस 1800 D, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट की तो ये आ गई माइनस की, माइनस 504 इंटू A1, उसके बाद 1764 ये भी इधर आके नेगेटिव का कर देंगे हम लोग, इक्वल्स टू किसके आ गए 0 के। सो 450 में से हम लोग क्या करेंगे, 450 A1 में से 504 निकालते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है जी, ये माइनस 54 A1 बच जाएगा। 1800 में से 1764 निकालेंगे तो ये कितना हमारे पास बच जाएगा, ये हमारे पास बचेगा प्लस 36D इक्वल्स टू 0 के। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास A1 जो है वो किसके बराबर है, A1 हमें 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग उसको पुट करेंगे, माइनस 54 इंटू 2 प्लस 36D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिख लो एज A1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 108 आ गया प्लस 36 इंटू डी बराबर 0 के। सो 36D बराबर है, ये इधर ला के इधर जमा कर देंगे, ठीक हो, ये इधर आके पॉजिटिव राइट पर हो गया। सो D ऐसे ही बच जाएगा। सो 108 डिवाइडेड बाई 36, सो ये हमारे पास गालबन आ जाएगा 3, क्योंकि 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 108 बनेगा। तो ये हमारे पास 108 पर, तो D हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास A1 भी आ चुका है, D भी आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे S9 फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, S9 निकालता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ n टर्म्स लिखेंगे, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2, सो 2A1 प्लस n-1 इंटू डी है। सो क्योंकि हमने 9 टर्म्स का निकालना है S9, यहाँ पर भी 9/2 आ गया। सो 2A1 हमारे पास कितना, A1 2 दिया हुआ है, सो प्लस 9-1 इंटू डी हमारे पास 3 है। सो इसको मज़ीद आगे हल करेंगे तो ये 9/2 है, सो 2 to 4 हो गया, ये कितना बच जाएगा 8 3 24 होगा, 8 को 3 से करेंगे सो 24 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 9/2, सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, सो ये आ गया 14 बन जाएगा, ठीक होगा। 28 को 2 से काट देंगे तो ये 14 आ गया। सो 14 को 9 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ गया, 3 बच जाएगा, 9 और 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 126 आ गया। तो ये S9 हमारे पास आया, तो ये 126, यही हमारे पास इसकी रिक्वायर जो S9 था वो आ चुका है, ठीक होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।